बिहार में चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में, खासकर उसमें जो भूमिका पंकज प्रशांत प्रशांत किशोर की है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमको बहुत ही बल मिलता है और अच्छा लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो हम इसी तरह के आपके सामने विषय पर रोचक बातें, रोचक और एक नया दृष्टिकोण लेकर आएंगे। मेरा हमेशा से नया दृष्टिकोण होता है हर विषय पर। मैं सबसे हटकर बोलता हूँ, ये आप भी जानते हैं और आप भी मानेंगे। आप जितने मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको आभास होगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है हट के कहा है, परिपाटी में नहीं कहा है। तो आगे बढ़ते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर ने जब राहुल गांधी का थामा था, ये मैं कह रहा हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले थे। शायद ये 17 की बात थी जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कमान संभाला था। उसने कई शर्तें रखी थी कि ये पूरा मेरी जवाबदेही होगी, मैं सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रिपोर्टिंग करूँगा। इस प्रकार उन्होंने बहुत कुछ किया था, क्योंकि प्रशांत किशोर की इमेज ऐसी बन गई थी या उन्होंने ऐसी बनाई थी या मीडिया ने बनाई थी कि वो जिस चुनाव को हाथ में लेते हैं वो जीतवा कर ही रहते हैं। और उन्हें ये एक प्रकार का अहंकार था कि 2014, क्योंकि 2014 के बाद प्रशांत किशोर का नाम एक रणनीतिकार के रूप में सामने आया। 2014 में मोदी जी की जीत हुई, सरकार बनी और उसके बाद बिहार गए और बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया, उनकी सरकार बनी। तो ये उनके अंदर एक ऐसा भ्रम, ये मैं इसे भ्रम मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार है और चुनाव जितवाने की क्षमता रखते हैं। चुनाव कभी रणनीतिकार नहीं जितवा सकते, ये मेरा मानना है। हाँ, वो चुनाव का जो प्रचार का जो संयोजन है, दोनों में जो समन्वय है, वो अच्छा करते हैं और संगठन को संभालते हैं। चुनाव संगठन कैसे, वो अलग अंदर के बात जो है वो करते हैं। क्योंकि चुनाव जीत जो मिलती है वो पार्टी की विचारधारा पे, पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी में कौन नेतृत्व कर रहा है, उसका क्या अस्तित्व है, उसका क्या स्टैंडिंग है, उसके ऊपर होता है। जैसे कि 2014 में चुनाव भारतीय जनता को जीत मिली, प्रचंड जीत मिली, उसके पीछे प्रशांत किशोर का कुछ हद तक श्रेय हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं किया, मगर जीत नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मिली थी, उनके नाम से मिली थी। कोई प्रशांत किशोर को जानता भी नहीं था। अब जब वहाँ पे जीत मिली, उन्होंने शायद ज़्यादा श्रेय पाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी शायद उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया होगा, तो नाराज होकर वो नीतीश कुमार की तरफ चले गए और वहाँ पर नीतीश कुमार को भी जीत मिली। तो वो समझे कि नीतीश कुमार को उन्होंने जीता है। उसके बाद आई बारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हालात यूँ थे कि कांग्रेस की हालत पहले से खराब थी। तीसरे चौथे नंबर की पार्टी थी, बहुत कम सीटें उनके पास थी और उन्होंने प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का हाथ थामा, या कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को बुलाया और जीत के लिए, और फिर उन्होंने रणनीतियाँ बनाई। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जो घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण फेस होगा। ये वो खुद जानते थे कि अगर कांग्रेस जीत के आएगी तो ब्राह्मण फेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ा था विधानसभा का। एक नारा भी दिया था, दो लड़के यूपी के लड़के, कुछ इस प्रकार का नारा भी दिया था। प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले शीला दीक्षित को एक मुख्यमंत्री में घोषित किया और बाद में समाजवादी पार्टी से
गठबंधन कराया और शीला दीक्षित को कोने में डाल दिया। उसके बाद जो हुआ हम जानते हैं, कांग्रेस बुरी तरह से हारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ये ऐतिहासिक क्षण था। उस समय मैंने नवभारत टाइम्स के अंदर, मैं जो ब्लॉग लिखता हूँ उस ब्लॉग के अंदर एक ब्लॉग लिखा था प्रशांत किशोर के बारे में। मैंने लिखा था कि अभी तक प्रशांत किशोर जो भी चुनाव जीते हैं वो चुनाव जीते हैं या जीत के दिए हैं जिसमें जिस पार्टी ने जीत हासिल की उसके जीतने की संभावना अत्यधिक प्रबल थी। लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 100% जीत की संभावना थी या जीत की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा थी, हार की संभावना बहुत कम थी। और उसके ऊपर और उस पार्टी को उन्होंने दामन थामा, पार्टी जीती। जैसे कि 14 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की जीत की संभावना बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा थी। किसी संजोग में, किसी भी हालत में बिहार में उस समय भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ काम कर रहे थे वहाँ पर बिहार में, तब उन्होंने एक अच्छी एक विकास पुरुष की छवि बनाई थी, जिसमें उनके इस छवि के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने उसे काम करने की पूरी छूट दी थी, काम करने का पूरा पैमाना दिया था और नीतीश कुमार ने खुलकर काम किया था बिना किसी दबाव के, और अच्छा काम किया था, ये हम सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव हुए विधानसभा के तो वो अलग हो चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी गुंडाराज के नाम पर चुनाव लड़ रही थी कि क्योंकि बाद में नीतीश कुमार चले गए थे लालू प्रसाद के साथ, तो लालू प्रसाद के समय गुंडाराज था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अगर ये कहा होता कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। अगर इस बार नीतीश कुमार जी अगर फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे वो सपोर्ट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दिया था। आरजेडी काम विकास पार्टी नहीं है, विकास करना उनका लक्ष्य नहीं है। तो अगर इस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कुछ और अच्छी सीट मिलती। सरकार बनने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। नीतीश कुमार की इमेज उस समय तक बहुत अच्छी थी, इसलिए उसका लाभ तो उनको ही मिलने वाला था और हुआ भी। मगर उत्तर प्रदेश में यही चीज़ उन्होंने प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस का हाथ थामा और बुरी तरह से पराजित हुए। उससे मैंने ब्लॉग लिखा था मैंने कि अगर प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा देते हैं तो मैं मानूंगा कि वो एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार है और वो पार्टी को जीत दिलवा सकते हैं। वरना अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, एक डूबती नैया को उन्होंने पार नहीं लगाया। उन्होंने अभी तक जो पहिया नैया को पार लगाया है वो सशक्त नैया को उन्होंने नदी के पार करवाया है, इस सशक्त नाविक के साथ वो हम देख चुके। उसके बाद उसका फिर बंगाल में उनकी बारी है। बंगाल में भी ममता बनर्जी की जीत की संभावना पूरी थी और ममता बनर्जी की सरकार वापस आई। इसमें प्रशांत किशोर का वो योगदान नहीं मानूंगा जो ममता बनर्जी के नाम पर जो वोट पड़े टीएमसी को। अब आती है बारी, उसके बाद वो नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी शामिल हुए। पता नहीं क्यों शामिल हुए और क्यों निकले। अब उन्हें बिहार चाहिए। वो इस भ्रम में है कि बिहार में या तो उसकी सरकार बनेगी या उसके सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बनेगी, ये उनको भ्रम है। जबकि मैं मानता हूँ कि बिहार में उसका कोई प्रदर्शन, उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं होगा। कुछ सीट जरूर से जीतेंगे मगर उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा जिससे वो सरकार को प्रभावित कर सके। और सरकार बनाने के बाद कि जैसे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसकी संभावना एक के बजाय
लाख में है। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हूँ। चाहे वो कितने भी रणनीतिकार हो, पढ़े लिखे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता को एक चेहरा चाहिए, सशक्त चेहरा। और प्रशांत किशोर अभी तक एक सशक्त चेहरा बन नहीं पाए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जन स्वराज पार्टी जो उन्होंने नाम दिया है वो एक विफल प्रयोग है, विफल प्रयोग रहेगा। हालांकि ये नहीं कहता हूँ कि उसके बाद उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हो सकता है उनका अस्तित्व बना रहे, जैसे कि रामविलास पासवान का या हिंदुस्तान मोर्चा, अवामी मोर्चा जैसी पार्टियाँ, छोटी मोटी पार्टियाँ जो बनी पड़ी है। मगर मुझे लगता नहीं कि वो छोटी मोटी पार्टी बनकर पर रहना पसंद करेंगे। प्रशांत किशोर बड़ा खेल खेलने के आदी हैं और उनकी आकांक्षा भी ऐसे उच्च आकांक्षा भी वही होगी। तो मगर मैं फिर भी इतना कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर का जो ये दाव है कि एक पार्टी बनाकर जो उन्होंने कोशिश की है, वो दाव सफल नहीं होगा। कम से कम इस चुनाव में सफल नहीं होगा। और अगले चुनाव में भी इस तरह का दाव होना चलना उसका मुझे मुश्किल लगता है। उन्हें नए से सोचना ही होगा कि उन्हें आगे क्या करना है। धन्यवाद।